Q1 के नाजरीन से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस शुरू से लेकर इख्तिताम तक देखिएगा। हम आपके लिए ये वीडियोस बहुत मेहनत से तैयार करते हैं और ख़ास तौर पर तारीख़ी मकामात। आपका बहुत शुक्रिया। Q1 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे एक अछूते मौजू पर बात करना चाहते हैं कि हमारे चोलिस्तान में एक 5000 साल पहले का एक शहर बरामद हुआ है। जिस तरह मोहनजोदाड़ो, जिस तरह हड़प्पा, टेक्सला वगैरह, उसी तरह का एक शहर बाजियाब हुआ है। और इस शहर की बाजियाबी में या खुदाई में थोड़ा सा इतना सा अमल दखल हमारा भी है, क्योंकि हम भी यहाँ पर 2-3 दफ़ा गए। गंवेरी वाला जाकर वहाँ पर वीडियो भी बनाई और मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि ऐसे एक्सप्रेस पर भी उन दिनों चलवाया और अपने चैनल पर भी। मगर ये मत समझिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई मेरी निशानदेही पर यह शहर बरामद हुआ है या बाजियाब हुआ है, नहीं। ये 70 की दहाई में तकरीबन 77-78 में इसे डॉक्टर रफ़ीक मुगल, जो उस वक्त महकमा आसार कदीमा के चीफ आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये उन्होंने इसकी बरामदगी की थी या निशानदेही की थी। मगर हुकूमतें इस मामले में चुप रहीं। लाहौर में, जहलम में और दीगर इलाकों में तो खुदाइयाँ भी होती रहीं, आसार कदीमा का काम भी होता रहा, मगर इस बेल्ट में, वसेब में इस मामले पर हुक्मरानों ने और हुकूमतों ने चुप साध ली। जिस तरह मैंने अर्ज़ की 3 साल पहले भी मैं वहाँ गया था। ये थोड़ी सी मेरी जदोजहद की थोड़ी सी वीडियो देख लें। ये Q1 की टीम इस वक्त सहराए चोलिस्तान में मौजूद है। दरियाए हाकड़ा और दरियाए घाघरा के किनारे बस्ती थी। हम आपको वो दिखाने के लिए यहाँ पर इतना दूर सफ़र करके आए हैं ताकि हम आपको ये चीज़ें दिखाएं, जिससे आपको यकीन हो कि यहाँ पर 5000 साल कबल भी लोग बसते थे। ये बर्तन भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तो नहीं है कि कोई शहर से यहाँ पर लाकर किसी ने यहाँ पर फेंके हो। ये पत्थर भी बता रहा है, क्योंकि चोलिस्तान में ये पत्थर नहीं होते और इस तरह का पत्थर तो बिल्कुल नहीं होता। ये आप देख लें कि यहाँ पर ये पत्थर भी मौजूद है। यहाँ की इंसानी तहजीब का ये एक शाहकार है। ये ठेठ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी होगी कि यहाँ की सहरा की गर्मी बर्दाश्त ना कर सके हों और वो यहाँ से माइग्रेट करके ये दिखा सकूँ कि ये बर्तन हैं। ये यकीनन ये बर्तन आपको बता रहे होंगे कि यहाँ पर इंसान बसते थे। चोलिस्तान में गंवेरी वाला टीला हड़प्पा या सिंध की तहजीब के सबसे बड़े शहरों में से एक है। एक अंदाज़ा है कि यह तहजीब 2600 कबल मसीह के करीब अपने अरूज को होगी। गंवेरी वाला को सबसे पहले 1970 की दहाई में महकमा आसार कदीमा के उस वक्त के डायरेक्टर जनाब मोहतरम रफ़ीक मुगल और उनकी टीम ने दरियाफ्त किया था। वादी सिंध की इस तहजीब, इसके अरूज और ज़िवाल की निशानियाँ तकरीबन 400 जगहों पर हैं। ये तमाम निशानियाँ दरियाए हाकड़ा के किनारे वाज़े होती हैं। वादी सिंध या हड़प्पा तहजीब 1900 से 3400 कबल मसीह अपने अरूज को थी और इन बस्तियों का साइज़ भी आपको बताते चलें कि कम से कम 20 एकड़ पर और ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक जो बरामद हुई वो 27 एकड़ पर मुश्तमिल होती थी। हड़प्पा तहजीब का अरूज जैसा कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में दिखाया गया है, अलबत्ता चोलिस्तान में इसका सबसे बड़ा मकाम गंवेरी वाला ही नज़र आता है। इस आबाद शहर की बर्बादी के पीछे फ़िलहाल हमें तो पानी और खुराक की कमी के सबब भी इतनी बड़ी नकल मकानी महसूस होती है। यकीनन जब दरियाए हाकड़ा, दरियाए घाघरा या दरियाए सरस्वती खुश्क हुआ होगा तो यकीनन फिर आबादी ने नकल मकानी ही की होगी। बहरहाल 2023 के इख्तिताम पर इस मकाम की खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। जो टीम ये खुदाई कर रही है उनके मुताबिक वादी सिंध की तहजीब इस खोए हुए शहर के बारे हकीकी हैरत अंगेज हकायक जमा हो रहे हैं। अलबत्ता सबसे जो तशवीशनाक बात जो अब तक हमारे सामने आई है कि यहाँ से बरामद होने वाले नवादरात को हड़प्पा के अजायब घर में रखने की बात की गई है, जो कि नाइंसाफ़ी पर मुबनी है। इस धरती, इस वसेब से निकलने वाली नवादरात का इस धरती पर कायम बहावलपुर म्यूज़ियम सबसे पहला हकदार है।
یہ تمام اشیاء بہاولپور میوزیم میں رکھنی چاہیے۔ ڈاکٹر رفیق مغل صاحب نے گویری والا کی کھدائی کے کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جاری کام کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا اس کام میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں زیر تعلیم آرکیالوجی کے شعبے سے وابستہ نوجوان طالب علم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ طالب علموں کے علاوہ کھدائی کرنے والی ٹیم میں پیشہ ور ماہرین شامل ہیں، جن میں بطور چیف آرکیالوجسٹ ڈاکٹر رفیق مغل، ڈپٹی ٹیم لیڈر سلیم الحق صاحب، سینئر ماہر آثار قدیمہ محمد افضل خان، محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کے نمائندے ہیں مظفر احمد اور حسن کھوکھر، جبکہ معاون عملہ میں کیمسٹ، ڈرافٹس مین، لیب اسسٹنٹ، پولری ریکارڈر، سرویئر، ڈیٹا انٹری آپریٹر، فوٹوگرافر اور دستاویزی فلم بنانے والے بھی شامل ہیں۔ دیگر ماہرین میں پروفیسر ساجدہ حیدر، پروفیسر پرویز اور مشیر ICH، ہمارے لیے وسیب کے مایا ناز ڈاکٹر نصر اللہ ناصر شامل ہیں اور اس کام کی قریب سے نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ جی تو ناظرین، بات بڑی لمبی تھی، کہانی بہت طویل تھی، مگر مجھے یقین ہے کہ ہمارے کافی ساتھی جو ہے نا وہ لمبی اور طویل بات پر بور ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسے بالکل مختصر کیا ہے تاکہ آپ کو اس گویری والا، اس قدیم شہر، اس 5000 سال پہلے کے شہر کے بارے میں کچھ بتا سکوں، جو کہ اب اس کی صورتحال دن بدن نکھرتی آ رہی ہے۔ میں کوئی تاریخ دان نہیں ہوں، میں مورخ نہیں ہوں، میں کوئی جغرافیہ دان نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں بالکل معمولی سا ایک تاریخ کا طالب علم ہوں۔ کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ اپنے شہر یا اپنے وسیب کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہو، کوئی اچھوتی بات ہو یا کوئی تاریخی مقام ہو، اس کی نشاندہی کروں اور آپ کو بھی دکھاؤں۔ بہت شکریہ آپ نے میری اتنی طویل ویڈیو دیکھی۔ تھینک یو ویری مچ۔